मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। वली दक्कनी का ये मशहूर शेर है कि ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आ जाती हैं तो कोई भी गरीब आदमी का साथ नहीं देता है। सब लोग अलग-अलग रहते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो भरोसा करते हैं, वरना ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है। इसी तरह एक मोहब्बत का प्यार भरा एक शेर है जिसको आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। ये शेर जो है, ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, जिसके कुलियात में 50,000 अशार हैं। ये देखिए, मुफलिसी सब बहार खोती है और मर्द का एतबार खोती है। मर्द का एतबार खोती है, पिया बाज प्याला पिया जाए ना और पिया बाज जगतिल जिया जाए ना। ये है कुली कुतुब शाह का। कुली कुतुब शाह का है। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह का। और ये वली का है, वली दक्कनी। वली दक्कनी का है। नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आखिर तक वीडियो को देखें, बहुत अच्छे सवालात हैं। तो देखिए, अब ये मैंने आपको ये शेर बताया तो इस पर आप अच्छी तरह से गौर कीजिएगा। और सबसे पहले दिल्ली में किस शायर का दीवान आया था? सबसे पहले किस शायर का दीवान दिल्ली में आया था जिससे उर्दू शायरी शुरू हुई थी? तो वो हैं वली दक्कनी। वली दक्कनी का दीवान 1719 में दिल्ली में आया और वली अपने साथ लेकर आए थे। जब दिल्ली में वली दक्कनी आए तो किससे मुलाकात हुई? तो सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई थी। और वली दक्कनी का दीवान पहली बार कहाँ से शाये हुआ? तो वो लंदन से शाये हुआ। वली दक्कनी का कलमी नुस्खा कहाँ पर मौजूद है? जो हाथ से लिखा हुआ है वली का, जो दिल्ली लेकर आए थे, तो वो अंग्रेज़ ले गए, वो है पेरिस में। याद रखिएगा, इस पर बहुत सवाल आते हैं। ये पेरिस में है। वली दक्कनी का कुलियात में कितने सफ़हात हैं? तो ये भी सवाल आता है। 3500 सफ़हात हैं वली दक्कनी के कुलियात में। वली दक्कनी के कुलियात में कितनी मसनवियाँ हैं? तो वली दक्कनी के दीवान में सिर्फ़ 2 मसनवियाँ हैं, यानी कि वली दक्कनी ने सिर्फ़ 2 मसनवियाँ लिखी हैं। पहली बिला उन्वान के, और जिसमें 31 अशार हैं। दूसरी लिखी है शहर सूरत के नाम से, जिसमें 47 अशार हैं, यानी 47 अशार पर यह मसनवी है। और इस मसनवी में वली ने शहर सूरत की बहुत तारीफ़ की है। जिस मसनवी में जंग का अहवाल बयान किया जाए उसको क्या कहते हैं? यानी कि उस मसनवी को कहते क्या हैं? तो उसको रज़मिया मसनवी कहते हैं। या ये पूछ लिया जाए कि रज़मिया मसनवी किसे कहते हैं? तो जिसमें जंग का अहवाल बयान किया जाए उसे रज़मिया कहते हैं। जिस मसनवी में हुस्न व इश्क की दास्तान बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको बज़मिया मसनवी कहते हैं। ये हमें याद रखना है। मसनवी शहरुल बयान, इसके शायर कौन हैं? इसके खालिक कौन हैं? तो मीर हसन ने इस मसनवी को लिखा है। और ये मसनवी जो है बहरे मुतकारिफ में लिखी गई है। मसनवी शहरुल बयान के मायने क्या हैं? तो इसके मायने हैं बयान का जादू। ये सब बातें आपके लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। उर्दू का पहला मरसिया नौ सरहार जंग के नाम से लिखा है और ये अशरफ बियाबानी लिखा है। वली के कुल्लियात में 6 कसीदे हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर अमीर खुसरो हैं, जो दिल्ली में मदफून हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने में। अमीर खुसरो की पैदाइश हुई ज़िला एटा यूपी के एक कस्बे में पटियाली में। पटियाली जो है वो गंज डंडवारा और सहावर के आसपास है। बहुत मशहूर कस्बा है पटियाली में। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर यहाँ पैदा हुआ है पटियाली में। उर्दू नस्र की पहली किताब कौन सी है? सबरस है और इसके मुसन्निफ़ हैं मुल्ला वजही। ये 1635 में लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में। अगर ये पूछ लें किसके अहद में लिखी गई थी सबरस, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में। या ये पूछें कि सबरस जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह
کی فرمائش پر لکھی گئی یا کس کے کہنے پر لکھی گئی؟ تو عبداللہ قطب شاہ کے کہنے پر لکھی گئی۔ ملا وجہی نے 1609 میں اردو کی ایک مثنوی لکھی جو اردو کی پہلی مثنوی کہلائی قطب مشتری۔ یہ قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی، قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ 1609 میں اردو کی پہلی مثنوی لکھی ملا وجہی نے، اور ملا وجہی نے سبرس لکھی 1635 میں، وہ عبداللہ قطب شاہ کے کہنے پر لکھی تھی۔ اردو کا پہلا ناول کس نے لکھا ہے؟ اردو کا پہلا ناول نذیر احمد نے لکھا ہے، مرآت العروض۔ یہ لکھا ہے مرآت العروض، جس میں اکبری اور اصغری کے قصے ہیں۔ اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار جس کو مانا جاتا ہے وہ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، غالب کے شاگرد۔ یہ بھی یاد رکھیے غالب کے شاگرد ہیں، اور سب سے نامور شاگرد ہیں غالب کے، اور انہوں نے ہی یعنی کہ اردو کی پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب لکھی، مقدمہ شعر و شاعری۔ اردو کی پہلی سوانح عمری بھی خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی تھی، جس کا نام ہے حیات سعدی، اور غالب پر بھی آپ نے سوانح عمری لکھی ہے، وہ ہے یادگار غالب کے نام سے۔ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو وہ ہے قدمرہ پدمرہ، وہ فخر الدین نظامی نے لکھی ہے، اور بہمنی عہد کے آخری دور میں لکھی ہے فخر الدین نظامی نے۔ اردو کی پہلی نظم کون سی ہے؟ وہ ہے چکی نامہ۔ چکی نامہ لکھی ہے بندہ نواز گیسو دراز نے، یہ بھی بہمنی عہد کے دور میں لکھی گئی ہے۔ ادب میں اولیت کس کس کو ملی ہے، کس کس نے لکھا ہے، کہ میں نے خاص چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ ایک آدھ چیز اور رہ گئی ہے کہ جدید اردو نثر کا موجد کون ہے؟ جدید اردو نثر کا موجد جو ہے وہ ہیں میر امن، جس نے باغ و بہار لکھی ہے۔ وہ فورٹ ولیم کالج میں رہ کر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی باغ و بہار۔ 1801 میں لکھنا شروع کری، 1802 میں مکمل ہوئی، اور 1803 میں کلکتے سے ہی شائع ہوئی تھی۔ اردو کا پہلا تذکرہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا تذکرہ نگار کون ہے، اور تذکرہ کون سا ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے۔ تو اردو کا پہلا تذکرہ جو لکھا ہے وہ میر تقی میر نے لکھا ہے، نکات الشعراء کے نام سے 1752 میں۔ اردو کا پہلا تذکرہ۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر تقی میر کی غزل کا بہت مشہور شعر ہے۔ دوستو، آج کی کلاس آپ کو یہ کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور لکھ کر بھیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے مشعل راہ کا کام کرتی ہے۔ بس آج اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔